अब बहुजन थीसिस जब कांशीराम ने पेश की तो बहुत आकर्षक थी। हम दोनों ही और हमारे ऐसे कई लोग इसकी झंडा बरदारी करते रहे हैं और हमें आज भी इसकी झंडा बरदारी करने में कोई हिचक नहीं है, बशर्ते उसके हमें राजनीतिक लाभ दिखाई पड़े। हुआ ये सारे क्रिटिसिज्म को मानते हुए नहीं, हुआ क्या, जब वो थीसिस कामयाब होती हुई दिखाई पड़ी 1993 में, आप समझ रहे हैं आप कहाँ किस तरह, 1993 में जब हिंदू विजय दिवस नाकाम हो गया और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लेने से रोक दिया, उसके बाद में रजनी कोठारी ने एक लिखा राइज ऑफ दलित्स, दूसरे लोगों ने भी उसके बाद बहुत सी बातें लिखी, आपने भी कई अच्छी बातें लिखी उस बारे में। उसके बाद से धारणा एक ये बनी कि ये जातियों का जो उभार है, निचली जातियों का, कमज़ोर जातियों का जो उभार है, ये भारत में हिंदुत्व की बढ़त को रोक लेगा और इससे सेकुलरिज्म एक खास तरह का सेकुलरिज्म निकलेगा। हाँ। ये जो अकादमी धारणा निकली, वही मैं कह रहा हूँ, ये जो अकादमी धारणा निकली, इसके बाद से और भी ज़्यादा फिर उसमें अकादमी मंथन किया गया। फिर तो उसमें इस तरह की बातें होने लगी कि जो भैंस है वो अधिक सौंदर्य का प्रतीक है क्योंकि वो काली है, गाय जो है वो गोरी है इसलिए वो उतने सौंदर्य का प्रतीक नहीं है। बहुत जन कौन उसमें जितनी पिछड़ी जातियां हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन होती हैं, वो सब वेजिटेरियन होते हैं, इस प्रकार की बहुत सी सारी बातें कहने लगी और हम सब लोग एक अकादमी नशे में, जैसे हमें एक नई बढ़िया सी चीज़ मिल गई है, मतलब जो है हम सब लोग, मैं खुद भी अपने आप को उसमें शामिल मानता हूँ, मैं किसी को कोई आरोप लगा रहा हूँ, मैं खुद भी ये सब करता रहा हूँ, मैं खुद भी इसी दृष्टि से सोचता रहा हूँ, इन सब तमाम चीज़ों का वैलोराइजेशन, इन सब चीज़ों का मूल्यवर्धन करता रहा हूँ। हम इन सब चीज़ों को हाथों हाथ लेने लगे, जबकि इन सब चीज़ों इनका कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं था, ज़मीन पर कुछ और घटित हो रहा था। हम उसको समझने में इस सब के प्रभाव में नाकाम रहे। मैं खुद प्रोफेसर कोठारी जो हमारे गुरु थे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुतों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं उनका एक आपको उदाहरण देता हूँ, दिलचस्प उदाहरण लगेगा आपको। उन्होंने 1984 में एक लेख लिखा, इस लेख का मैंने हिंदी में अनुवाद किया था। उस लेख में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पूरा लोकतंत्र जो है वो जातियों और समुदायों के गणन शास्त्र में बदलता जा रहा है और सभी लोग सांप्रदायिक रवैया अख्तियार कर रहे हैं, चाहे भले अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग क्यों ना हो। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए जातियों को जोड़ लो और एक गणना बना लो चुनाव जीतने लायक और बहुमत प्राप्त कर लो, ये उन्होंने लेख लिखा। उसके बाद में 1993 में जैसे ही भाजपा की उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर पराजय हुई, वो अपने उस लेख की प्रस्तावनाओं को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्हें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बाकी जीवन कभी उस विचार को उन्होंने दोबारा निकाला नहीं, रिविजिट नहीं किया, संबोधित नहीं किया। आज हमारे पास हाइंडसाइट है और हम देख सकते हैं कि रजनी कोठारी का वो जो विचार था, वो आज जो घटनाक्रम हुआ, मतलब उसको समझने में हमारी ज़्यादा मदद करता है, बजाय इसके कि उन्होंने 1993 के बाद जो बातें लिखी थी वो हमें ज़्यादा मदद करते हैं। तो मैं कहता हूँ इस 1993 में जो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे हुआ, उससे हम लोगों ने जो अकादमी क्लू प्राप्त किया, मतलब उस क्लू ने हम लोगों के विमर्श को बहुत भटकाया और हम लोग उसके बाद गलत श्रेणियों में लगातार उत्तरोत्तर फंसते चले गए। इस बात पे विश्वास करने लगे कि ये जो सामुदायिक गोलबंदी है कमज़ोर जातियों की, ये हमें एक सेकुलर भारत की तरफ ले जाएगी। तो उससे एक बहुत बड़ा विमर्श का वितान बना, मतलब जो है उसके बाद बहुत सारे लेख लिखे गए, किताबें लिखी गईं, कुछ लोग नए बुद्धिजीवी बनकर, नए सामाजिक क्रांतिकारी बनकर उभर आए और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कभी वो किसी जाति के खिलाफ लिखते थे, कभी किसी समुदाय के खिलाफ लिखने लगे। उसके बाद जो दुनिया बनी वो एक अलग किस्म की दुनिया बनी। तो मेरा इशारा उस तरफ है।